अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं महव यासीन। नजर डालते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरों पर। कोटरी से आपको आगाह करते चलें, हमारे नुमाइंदे एजाज अली रिथू की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तियार कार मोहम्मद बख्श नारेजो ने अचानक कोटरी शहर का दौरा किया। बाजार में गोश्त, सब्जियां, दूध, फ्रूट समेत मुख्तलिफ स्टॉल्स पर जाकर रेट लिस्ट चेक करने के बाद दुकानदार को पाबंद किया कि मौजूदा रेट लिस्ट के मुताबिक चीजें फरोख्त करें और जो रेट लिस्ट के हट कर ज्यादा रेट पर चीजें फरोख्त कर रहे हैं उनको हुक्म दिया गया कि रेट लिस्ट के मुताबिक दिए गई कीमतों में चीजें फरोख्त करें। दौरे में मुख्तियार कार मोहम्मद बख्श नारेजो, मार्केट इंस्पेक्टर हबीबुल्लाह सुहेल मेमन और दीगर अमलदार मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए मुख्तियार कार मोहम्मद बख्श नारेजो ने बयान दिया कि अवामी शिकायत पर आज अचानक दौरा किया। इस मर्तबा दुकानदारों को वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं। अगली बार शिकायत मिली तो दुकानदारों को 5,000 रुपए जुर्माना करेंगे। खबर शामिल करते हैं रानीपुर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जुमन सुलंगी पीपी कॉमरेड रामाशर से बारिश मुतासरीन के इमदाद और राशन करप्शन पर नैब और एंटी करप्शन से तफ्तीश कराने की इल्तिजा। रानीपुर पीपी कॉमरेड और जाली रामेश्वर ने इंकशाफ किया है कि तहसील ठरी मीरवा में हुकूमत सिंध ने जब से इम्तियाज अली लशारी को फोकल पर्सन मुकर्रर किया है, तहसील ठरी मीरवा में बरसात मुतासरीन को राशन ताहाल नहीं मिला। कॉमरेड रामेश्वर ने मजीद इंकशाफ किया है कि इम्तियाज अली लाशारी ने गाड़ी खरीदी है। इस करप्शन में असिस्टेंट कमिश्नर ठहरी मीरवा और मेंबर जिला कौंसल तारिक महमूद अराई करप्शन में बराबर के शरीक हैं। तारिक महमूद अराई ने अपना मार्केट के मुकाम पर हुकूमत सिंध के ताउन से टेंट सिटी कायम की, जिसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर करप्शन की। मेरा नैब और महकमा एंटी करप्शन सिंध से मुतालबा है कि इस पूरे वाक़े की शफाफ इंक्वायरी कराई जाए, करप्शन में मुलविस अफसरान और दीगर अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कराची से आपको आगाह करते चले, सहराबगढ़ टाउन में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और गैस की बंदिश के खिलाफ जमात इस्लामी का सैंदाद गोट में लॉसी गोट रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और गैस की बंदिश के खिलाफ जमात इस्लामी के रहनुमा अब्दुल सत्तार, मोहम्मद अरशद, मिनहाजुद्दीन खटक, नबी बख्श, अली बाबा, आरिफ बरूही और दीगर की क़यादत में सैंदाद गोट में लासी गोट रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि हुक्मरानों को अवामी मसाइल के हल में कोई दिलचस्पी नहीं है। गैस की अदम फराहमी की वजह से शहरी बिलबिला रहे हैं, सारिफीन बिलिंग की वजह से परेशान है। इनका कहना था कि सहराबगढ़ टाउन में गरीब व मजदूर पेशा अवाम का इलाका है। यहाँ लोग इस कमर तोड़ महंगाई में बाजार से तैयार खाना खरीद नहीं सकते, इसलिए कई घरों में फाका कशी की सूरत हाल है। इन्होंने मजीद कहा कि गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग और सर्दियों में गैस प्रेशर में नुमाया कमी की वजह से शहरी मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे गरीब और मजदूर तबका के अखराजात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने आला हुकाम से गैस की नाअहल और करप्ट इंतजामिया को हटाने और सहराबगढ़ टाउन के 8 यूसीज में गैस प्रेशर बहाल करने का मुतालबा किया है। खबर से एक और खबर को शामिल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि जनरल बाजवा का पाकिस्तान की तकसीम को सियासतदानों के खाते में डालना पूरा सच ना है। वोट की तज़हीक करने वाले जुल्फ़कार अली भुट्टो ने इधर हम उधर तुम का नारा लगाया। इस नारे को सपोर्ट करने वाली इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ही थी। जनरल अयूब के मुकाबले में फातिमा जिन्ना के खिलाफ भी अफसोसनाक किरदार एस्टेब्लिशमेंट का ही था। लिहाजा आज सानेहा सकूत ढाका से सबक ना सीखना भी बड़ा अलमिया है। आज भी इक़्तिदार के खींचा तानी में वोट के तकद्दुस को पामाल करते हुए आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये बातें अख्तर डार ने सकूत ढाका के एक सेमिनार से खिताब करते हुए की। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान, फिर सियासत, इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान की लाइन को फॉलो करते हैं। आज की नौजवान नस्ल को बताना होगा कि अलैदगी की तहरीकें कैसे, क्यों कर और किन हालात में जन्म लेती हैं। इनके सदेबाप के लिए हमें क्या इक़दाम करने होंगे। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार के पुजारियों हवस इक़्तिदार में मुब्तला सियासतदानों ने पाकिस्तान को कंगाल करके रख दिया है। खजाने में सिर्फ 7 अरब डॉलर हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से उधार लेकर रखे गए हैं। हमारे मुल्क का एक भी पैसा खजाने में मौजूद ना है। सेमिनार से रियाज अलवी, नसरुल्लाह खान, जफर अली शाह और मलिक महमूद ने भी खिताब किया। शेखपुरा से आपको अपडेट करते जा रहे हैं। मरकजी अंजुमन ताजरान व अंजुमन ताजरान गल्ला मंडी के सदर अमजद नज़ीर भट्ट ने कहा है कि 16 दिसंबर 2014 के ही दिन जालिम और सफाक दहशतगर्दों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में खून की होली खेलते हुए खून रेजी और बर्बरियत की वो दास्तान रकम की जिसने हर इंसान को अश्कबार कर दिया। आज भी सानिया एपीएस का गम ताज़ा और नाकाबिले बर्दाश्त दर्द का एहसास दिलाता है। हमें इन खानदानों पर फख्र है जिन्होंने इस अजीम सदमे को बर्दाश्त किया।
انہوں نے کہا کہ پاکستان کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیا گیا ہے جو ہمیشہ قائم و دائم رہے گا اور اس کے خلاف سازشیں کرنے والے ہمیشہ منہ کی کھائیں گے۔ آزادی ایک نعمت ہے جس کی قدر مقبوضہ بہار، برما، فلسطین، کشمیر، شام، لیبیا کو دیکھتے ہیں تو دل دکھتا ہے۔ پوچھیں جو ہم سنتے ہیں کہ وہ سوزش زدہ مسلم ممالک میں عوام کن ابتر حالات سے دوچار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فوج دنیا کی بہترین فوج ہے جس نے ہمیشہ مشکل وقت میں اپنے ملک و قوم کی پاک فوج کی حفاظت کی ہے۔ قربانیاں لازوال ہیں، پوری قوم پاک فوج کو دلی طور پر سلام پیش کرتی ہے۔ خبر سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی سینئر نائب صدر راشد منیر ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء نے اثار و قربانی کی بے مثال تاریخ رقم کر کے پوری قوم کو یکجا اور ایک پیج پر جمع کر دیا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی قوم کے عزم و ہمت اور جرأت و بہادری اور یقینی فتح نے عالمی طاقتوں کی سوچ کو یکسر بدل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہید کے لہو کا حق ہم پر قرض ہے۔ موجودہ حکومت یہ قرض اتارنے میں یکسر ناکام ثابت ہوئی ہے اور ملک میں امن و امان کے قیام اور معاشی استحکام کی بجائے کرپشن چھپانے میں لگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء نے ملک و قوم کا مستقبل بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ ہمیں دہشت گردی کے خلاف باہمی طور پر متحد ہو کر اپنے آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے جنگ جاری رکھنی ہوگی۔ آرمی پبلک اسکول میں ننھے بچوں کے ساتھ جو خون کی ہولی کھیلی گئی وہ انسانیت کے ماتھے پر بدنما دھبا ہے۔ دہشت گردوں نے علم کے چراغوں پر حملہ کر کے پاکستان کے مستقبل کو تاریک کرنے اور بند گلی میں دھکیلنے کی ناپاک کوشش کی جس میں وہ ناکام ہوئے ہیں۔ شیخو پورہ سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل نائب صدر چودھری منیر قمر واگا نے کہا ہے کہ دہشت گردی کی جنگ میں دی گئی پاکستان کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ ملک بھر کی عوام اپنے پھول جیسے ننھے شہداء کی قربانیوں کو تا قیامت یاد رکھے گی۔ پوری قوم ان قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہمیشہ دہشت گردی کی نفی کی اور اس افریت کے خاتمے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ انشاءاللہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ ملکی دفاع اور سلامتی کے معاملے میں حکومتی اتحادی جماعتیں ایک پیج پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آرمی پبلک اسکول پشاور میں بربریت کا نشانہ بننے والوں سمیت دہشت گردوں کی دیگر بے ایمانہ کارروائیوں میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ملک کو دہشت گردوں کے ناپاک وجود سے مکمل پاک کیا جائے، جس کے لیے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عملی جدوجہد کی ہے اور اپنی قیادت اور کارکنوں کی قربانیاں بھی پیش کی۔ شیخوپورہ سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، پاکستان مسلم لیگ نون لیبر ونگ کے صوبائی صدر سید مشتاق حسین شاہ نے کہا ہے کہ آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملہ پاکستان کے نظریے پر حملہ تھا۔ کئی سال گزر جانے کے بعد بھی معصوم پھول جیسے بچوں کی قربانیوں کو قوم آج تک نہیں بھلا سکی۔ شہید طلبہ نے اپنے خون سے علم کے چراغ کو جلایا۔ شرپسند عناصر کے خلاف آج بھی پاک فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس سانحے نے قوم کو متحد کیا اور قوم کو اسی اتحاد و اتفاق کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے ملک کے چپے چپے کو محفوظ بنانے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اس پر پوری قوم کو فخر اور ناز ہے۔ ہمارے فوج کے جوان اپنا آج قربان کر کے ہمارے کل کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہداء پشاور کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ ان کی اس عظیم قربانی کی بدولت آج تعلیمی اداروں میں مستقبل کے نونہالہ پورے عزم اور مضبوط ارادوں کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کے جذبے دہشت گردی کے خلاف آج بھی جواں اور ہمت و حوصلہ بیدار ہے، جس نے عالمی طاقتوں اور ملک دشمنوں کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ اب اس قوم کی ترقی اور غلبہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ شیخوپورہ سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں شہید ہونے والوں کی یاد میں شمعیں روشن کی گئی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شیخوپورہ کے صدر جونک میں پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر میاں افضال حیدر کی قیادت میں اے پی ایس شہداء سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، جس میں بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کارکنان، صحافیوں اور شہریوں نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے آج کے روز 8 سال قبل آرمی پبلک اسکول پشاور میں پیش آنے والے سانحہ کی شہداء کی یاد میں شمعیں روشن کی اور ان کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعا کی۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران شیخوپورہ کے سینئر نائب صدر افضال حیدر کا کہنا تھا کہ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، بلکہ ان کی قربانی نے پوری قوم کو متحد کر دیا۔ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور دشمن کے ہر حملے کا منہ توڑ جواب دینے کو تیار ہے۔ آپ دے دیں انٹرویو آج کے دن کے کیسے جذبات ہیں، کیا کہیں گے؟ شہداء کا لہو ہے، کس طرح سے وہ اس وطن کے لیے عظیم بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بلیک ڈے جو 16 دسمبر، آج سے 8 برس پہلے دشمن نے جس طرح ہمارے ننھے منھے پھولوں پہ ایک
बुज़दिलाना दहशत गर्दी का हमला किया था और कितने नन्हे मुन्ने बच्चों को वो उन्होंने जन्नत का फूल बनाया था और वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका वो खून, उनकी वो कुर्बानी रहेगा नहीं जाएगी, बल्कि उसने एक पैगाम दिया है कि कौम मुत्तहद हो गई। कौम में उन बच्चों को लेकर जो उनकी खून की कुर्बानी थी उसको लेकर एक ऐसा जज्बा है कि जिससे कौम मुत्तहद है और अल्लाह के फजल से अपनी फ़ौज के साथ पाकिस्तानी कौम मुत्तहद है और दुश्मन की हर बुज़दिलाना कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब इंशाअल्लाह ताला देगी। हम उन नन्हे मुन्ने फूलों की याद में हर साल इस दिन को हवाले से मनाते हैं, उसकी याद को ताज़ा करते हैं। उनके लवाहिकीन के साथ हम हज़ारे यकजहती करते हैं कि वो उनके बच्चे नहीं, वो सारी कौम के बच्चे हैं और हम सलूट पेश करते हैं उन माओं को, उनके वालिदैन को जिन्होंने वो इतने अजीम बच्चों को जन्म दिया और वो हमेशा क़यामत तक उन बच्चों का नाम पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला जिंदा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। शेखपुरा से आपको अपडेट करते चलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िलाई रहनुमा चौधरी मकबूल हुसैन जट को कोऑर्डिनेटर ला मिनिस्टर DHQ हस्पताल अपॉइंट करके हस्पताल में दफ्तर अलॉट कर दिया गया। इस मौका पर MS डॉक्टर अफजाल संधेला, हाजी ताहिर विर्क, डॉक्टर अली अशरफ घुमन, डॉक्टर इरशाद हुसैन, सहाफ़ी मियाँ शहबाज अली, शेख तारिक, फैसल जट, चौधरी मकसूद विर्क, अदनान जट, सुफियाना व दीगर पार्टी ने चौधरी मकबूल हुसैन जट को मुबारकबाद देते हुए फूलों के गुलदस्ते पेश किए। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक ने मुझे जो इज़्ज़त दी है इंशाअल्लाह इसको बरकरार रखते हुए अस्पताल में इंसानियत और गरीब मरीज़ों की खिदमत के लिए कोई कसर ना उठा रखेंगे। अस्पताल में खिदमत डेस्क अपनी टीमों के साथ कायम करेंगे जो गरीब मरीज़ों की रहनुमाई के लिए अपना काम सर अंजाम देंगे और हमारा मकसद हकीकी तौर पर DHQ हस्पताल की मज़ीद बेहतरी के लिए काम करना है। एक सवाल के जवाब में चौधरी मकबूल हुसैन जट ने कहा कि ख़वातीन की सहूलियात के लिए भी अपनी टीमों को हदायत कर दी गई है ताकि ख़वातीन को लाइनों समेत दीगर मसलों को भी देखकर हल किया जा सके। मैं कभी भी इस ओहदे को अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। कोटरी से आपको आगाह करते चलें, हमारे नुमाइंदे एजाज अली डिट्ठो की रिपोर्ट के मुताबिक यौम वालिदैन के मौके पर कैडेट कॉलेज पटारो में शानदार तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मेहमान खास थे। इस मौका पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यौम वालिदैन के मौके पर बतौर मेहमान खसूसी मदऊ करना मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। खुशगवार लम्हा है। नौजवान कैडेट्स को यूनिफॉर्म में देखकर मुतासिर हूँ। कैडेट कॉलेज पटारो एक मुनज़्ज़म इदारा है। फारिगुल तहसील तलबा की कारकर्दगी से इदारे का मयार नुमाया है। कैडेट कॉलेज पटारो सिंध के बेहतरीन तालीमी इदारों में से एक है। इदारे की सालाना रिपोर्ट देखी, यकीनन इदारा तारीफ का मुस्तहिक है। रिकॉर्ड साज नताइज मिलने पर कैडेट्स असातिज़ा की मेहनत शामिल है। वज़ीर आला सिंध ने कैडेट्स की किरदार साजी और रोशन मुस्तकबिल पर इदारे को सराहा और कहा कि तालीमी निज़ाम में ग्रेड्स की बजाय तलबा की किरदार साजी पर तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने कैडेट शाह मुश्तबा शारिक को बैज ऑफ ऑनर मिलने पर मुबारकबाद दी। साबिक कैडेट होश मोहम्मद को स्टिक ऑफ ऑनर मिलने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कैडेट कॉलेज के सरबराह कमांडर मुश्ताक अहमद को खराज तहसीन पेश किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।